तो चलिए जी, आज ना आपको हम 12th क्लास के हिंदी के ना 50 ऐसे मतलब वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले जो कि आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा तो नहीं लड़ेगा, लेकिन 50 में ना आपके एग्जाम में 20-25 क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। ठीक है, तो क्लास को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप 12th क्लास के 2026 में एग्जाम देने वाले तो क्लास को पूरा कर लीजिए। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो मेरे भाई याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लाहना से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आता है 2 नंबर, ठीक है ना, कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आता है 3 नंबर, ठीक है ना, कि ओस द नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? पता है? तो देखिए, ओस द नीरा जो है ना आपका जगदीश चंद्र माथुर का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस बात का हमेशा याद रखिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 4 है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किन की रचना? जूठन। ठीक है, तो जूठन की अगर हम बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा निम्न में से किन की रचना? तो शिक्षा के जो लेखक है ना जे कृष्ण मूर्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्या ना कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी इनमें से क्या लिखे? तो मेरे भाई याद रखिएगा 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर है। ठीक है ना, पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर है, बहुत अच्छा। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है कि जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती, और यह कथन कौन सा लेखक का है? देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं, ये जो है ना जे कृष्णमूर्ति का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो समझिए कि 20-25 क्वेश्चन एग्जाम में लड़ ही जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या ना, सूरदास के पद में कौन सा रस पाया ही नहीं जाता? तो देखिए, कौन सा रस नहीं पाया जाता है? ये सब पाया जाता है ना, इस सब पाया जाता है, लेकिन जो है ना वीर रस है, क्योंकि आपको बताए थे वीर रस जो है ना मेरे भाई भूषण में पाया जाता है। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखिए, भूषण में। हम्म। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है? देखिए, आपको ट्रिक बताते हैं। सु से सूर्य आ रहा और सु से सूरदास, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ध्यान दीजिए कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया? ये क्वेश्चन ना बहुत ही वीवीआई, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा पंच परमेश्वर, जो कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किनको पत्र लिखे थे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। क्या हो जाएगा? सुखदेव, जो कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या ना, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन है? तो आपको हम बता देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर ए जगड़े ध्रुव है ना, ध्रुव स्वामिनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है तो 1943, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में कौन है? तो इनका पिता की अगर हम बात करते हैं तो ठाकुर रामनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक्सरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? तो सेक्सरिया पुरस्कार याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य का कौन विधा है? मतलब अर्धनारीश्वर क्या है? तो आपको हम पहले ही बता चुके थे कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि सरोज स्मृति शीर्षक, ठीक है, रचना कौन सी विधा? तो सरोज स्मृति जो है ना एक प्रकार का शोक गीत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिए जयपुर में। कहाँ है मेरे भाई? ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा जयपुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय, जो कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है 20 नंबर, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? तो आपको हम बता देना चाहते हैं 20 नंबर का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या सी ना, मतलब रामदास दिनकर। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए, अज्ञे का जो जन्म स्थान है ना कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ता है, मतलब उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म स्थान है ना शाहजहांपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं कि मोहन डाकिस का बचपन का नाम है? ये मेरे भाई ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही लाजवाब, अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मदन मोहन गुगलानी। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पे ना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पे याद रखिए। ठीक है, उर्वशी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी है ना, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी माना जाता है? तो उसने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो हजारा सिंह ना उसने कहा था हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं या रेशम से कड़ा हुआ सालू और यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो याद रखिएगा उसने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महेश्वर कौन सा कहानी का पात्र है? तो महेश्वर रोज में आता है। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा।
और आप लोग ना दुगना स्पीड पे करके देख लीजिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। देखिए कुंती किस एकांकी की पात्रा है, तो कुंती जो है ना मतलब उसने है ना क्या बोलते हैं सिपाही की माँ, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है, आपको ट्रिक से बताते हैं, न से नए और न से नामवर से, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सच है ना, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका दोष गुण प्रकट ना होता है, ठीक है। और यह कौन सा पाठ से लिया गया, तो बातचीत, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है, तो याद रखिए है ना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 32 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। बस आपको 50 कदम VVI क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का है कि लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इनसे ये ना कराओ डॉट डॉट डॉट, है ना, मतलब भूखे रह लेंगे, है ना। इन इस गंदगी में ना घसीटे, और यार जो बात कौन सा पार्ट से लिया गया, देखिए आपको बता देना चाहते हैं, 33 का हो जाएगा जूठन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 34 है कि पंडित रामावतार और वैद्य पिताजी कौन सा कहानी का पात्र है, तो 30 का हो जाएगा ना 34 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिए, 34 का ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर है, जसबीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं, तो जसबीर और जनेसर जो है ना जूठन का, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी है ना। प्रेमाख्यान काव्य धारा कवि कौन है मेरे भाई, तो याद रखिएगा ना जैसी हो जाएगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला 38 नंबर, ठीक है ना। 38 नंबर आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिए, है ना, कि गाढ़ी प्रीति नैन जल में, यह पंक्ति कौन सा शीर्षक कविता से है, तो 37 का भी हो जाएगा, डेक कड़वा किस द राइट आंसर, डेक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि करी का लाल, है ना, क्या बोलते हैं, दुकाल दारुन सब कुमती को साजू, या पंक्ति कौन सा पाठ से है, तो 38 नंबर का ए याद रखिए, डेक है, तुलसी के पद से सब बात लिया गया। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, ये पंक्ति कौन सा कविता से है, तो अधिनायक है, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर है कि किन जिन बुलाओं से, है ना, गाँव के घर के रीढ़ झुरझुराती है, और यह पंक्ति कौन सा शीर्षक कविता से है, तो गांव का घर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है कि जिन, है ना, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, अपूर्ण है, या युक्ति कौन सा पार्ट से है, तो 41 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अर्धनारीश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता आप सभी के सामने कि ओस द नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी का चर्चा किया गया, तो गंडक नदी का चर्चा किया गया, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आज तक तो सुना था कि कांटों के चुभने से, है ना, मतलब मर जाते हैं, और यह बात कौन सा पार्ट से लिया गया, तो रोज, ऑप्शन नंबर आप भी याद रखिए, ठीक है, रोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिश कहानी किस प्रकार का रचना है, तो मेरे भाई आपको हम बता देना चाहते हैं, त्रिश जो है ना आपका जादुई अर्थार्थवादी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है ग्रेगिन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है, ग्रेगिन का आपको बताए थे, अज्ञे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, तिरिश शीर्षक पाठ में तिरिश क्या है, तो तिरिश एक प्रकार का विषैला कीड़ा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दलित साहित्य का, है ना, सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो क्या हो जाएगा पता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद रखिए। पुंडलिक जी का संबंध किससे पता है ना, तो याद रखिए ओषध नीरा से है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सिपाही की माँ एकांक के निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है, तो मालती, क्योंकि मालती आपको पता है ना किस में आई थी, रोज में ना, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि उन दिन गाँव में, है ना, मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोड़े के जिम्मे था, और यह पंक्ति किसका है, तो याद रखिए जूटन का। देखिए मेरा मानना अगर आप लोग 50 को कर लेते हैं ना, तो सच बोल रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। और वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का जो है वीडियो मिल जाएगा, VVI क्वेश्चन चाहिए, जिनको भी अगर कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए, आर्ट्स या तो साइंस वाला ना, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको ना हर एक, है ना, हर एक सब्जेक्ट का आपको VVI क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो सभी लोग फटाफट आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना।